ये हैंड मिल्किंग से ज्यादा सेफ है। उसके लिए जो आप इसको बोलते हैं ओवरऑल क्लॉथ है, ठीक है। और ये जो हमारा लाइनर है, ये लाइनर इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं बिजनेस को 360। मैं हूं मोहम्मद यासिर महमूद। इस वक्त हम आए हैं डेली सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के पास, और यहाँ पे हम इनसे जानते हैं इस मशीन के बारे में, इसकी प्राइसिंग के हवाले से, और ये जानते हैं कि ये इनकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो बताइए मिल्किंग मशीन की क्या प्राइस है और ये क्या इसकी कैपेसिटी है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं इस हवाले। जी मैं डॉक्टर ज़हीर आसिफ बेसिकली एज सेल्स एग्जीक्यूटिव डेयरी सोल्यूशन में काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने पूछा मिल्किंग मशीन के हवाले से, तो ये जो हमारे पास मिल्किंग मशीन है, ये इसको मोबाइल मिल्किंग मशीन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MMU। ये हमारे पास दो कंपनीज की अवेलेबल है। इटली से भी हम इंपोर्ट करते हैं और टर्की से भी इंपोर्ट करते हैं। टर्की में हमारे पास ये जो मशीन है, ये एंका की है। इसमें डबल बकेट और डबल क्लस्टर फिलहाल जो आप देख रहे हैं, यानी दो कैनियाँ होंगी जिसमें दूध स्टोर होगा आके, और 2 ही 7 पॉइंट्स होंगे, 2 क्लस्टर्स होंगे जो चुवाई के लिए इस्तेमाल होगा। ये थोड़ा सा दिखाएंगे, ये 2 क्लस्टर हैं जी। ये इसको हम बेसिकली इस पार्ट को हम क्लस्टर बोलेंगे। ये क्या है जी, बेसिकली आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स चुवाई के लिए, ठीक है। ये जो आप इसको बोलते हैं ओवरऑल क्लॉथ है, ठीक है। और ये जो हमारा लाइनर है, ये लाइनर इसके अंदर आप कह सकते हैं कि थन आ जाता है। और फिर ये जो आप पुर्जा देख रहे हैं, इसको बेसिकली पल्सेटर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम है। ये पल्सेशन काज करता है, जिस तरह हाथ के साथ हम चुवाई करते हैं ना, अच्छा, इसका वही काम है, ठीक है। ये यहाँ से पल्सेशन ऐसे आएगी इसके अंदर, और यहाँ पल्स बनेगी, और ये जो है जानवर के लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बल्कि ये हैंड मिल्किंग से ज्यादा सेफ है। उसकी रीजन ये है कि हैंड मिल्किंग पे अगर कोई बंदा चेंज होता है या आपका मिल्कर चेंज हो जाता है, तो उसकी पल्सेशन की आप कह सकते हैं कि वो सारी सेम नहीं रहती। हाँ जी। और ये जो मशीन है, इसको ये मसला नहीं है, चाहे जानवर जो भी है, इसने एक स्टैंडर्ड इसका जो पल्सेशन की वर्किंग है, उसी तरह ये वर्किंग। ये तो सेम वर्किंग रहेगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी के बारे से बताएं कि 1 घंटे में ये कितना, यानी कि दूध। ये बेसिकली जो मिल्किंग का टाइम होता है, वो तो तकरीबन 7 मिनट्स होता है, ठीक है। 5 to 7 मिनट जानवर के लिए, हाँ, ये मिल्किंग कंप्लीट हो जाती है। और अगर ये मैं आपको दिखा सकूं, ये इसका जो क्ला है, इसका साइज है 240 cc। इससे छोटे साइज में भी क्ला आता है, लेकिन वो आप कह सकते हैं कि गोट्स के लिए यूज होता है। हमारे पास ये स्टैंडर्ड साइज का आता है। इससे भी बड़ा साइज हमारे पास 350 का भी अवेलेबल है, ठीक है। जो हाई यील्डिंग काउज हैं, जो कह सकते हैं कि 25 लीटर पर डे से ज्यादा दूध देती हैं, उसके लिए हम 350 cc वाला क्ला यूज करते हैं, ताकि इसका बैक फ्लो ना हो मिल्क। अच्छा, इसकी ये भी आपने बता दिया, अभी इसकी जो सक्शन है वो सब सेम है हर जानवर के लिए, बिल्कुल परेशानी नहीं है। इसकी मेंटेनेंस, इसके जो पुर्जा जात है, इसके जो पार्ट्स हैं, उसकी वो भी आसानी से मुयसर है। जी बिल्कुल। इसके बेसिकली ये जो लाइनर्स हैं रबर, इनकी ये टर्किश हैं, तो इनकी कैपेसिटी होती है, आप कह सकते हैं कि ये 1300 से 1400 मिल्किंग जो है ना कर सकते हैं, यानी 1300 से 1400 बार। सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं कि चुवाई इसकी कर सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेड ये है कि आप इसके जो रबर वाले पार्ट्स हैं, इसको चेंज करें, जाहिर है वो एक, क्योंकि विद इन टाइम रबर की एक लाइफ है। विद इन टाइम इसके अंदर कह रहे हैं कि माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि माइक्रो बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया भी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बैक्टीरिया भी इसके अंदर आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो थन होता है, थन को वो फिर थन के लिए हार्मफुल होता है। मैं समझ, हाँ जी। आसान अल्फाज में सिंपल ये है कि ये रबड़ की एक लाइफ है। लाइफ यानी 1400-1500 दफा अगर आप इस पे इस्तेमाल कर लिया ना, हाँ जी, इस रबड़ ने हार्ड हो जाना है, बिल्कुल ऐसे। और इसमें थोड़े छोटे छोटे क्रैक्स आ जाएंगे, वो फिर आपकी फूड पॉइजनिंग या कुछ कहने के वो जरासीम वगैरह पैदा हो जाएंगे, साड़ू का मसला बन सकता है उनसे। अच्छा, क्योंकि बैक्टीरिया बिल्कुल ऐसे है। और इसके अलावा जानवर को भी तकलीफ देंगे, क्योंकि वो क्रैक्स होते हैं, उसके अंदर वो थन का पोर्शन हार्ड हो जाते हैं, बड़ा अच्छी चीज है, देखिए, बिल्कुल ऐसे। और ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ये मतलब आपको बाद में मिल सकते हैं जब आप चेंज करवाना चाहें, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो मोटर लगी हुई है, ये कितने HP की है? ये 1 हॉर्स पावर की है। 1 हॉर्स पावर, यानी 1 HP की ये मोटर लगी हुई है। और ये इसके अंदर सेक्शन की अलग से, हाँ जी, ये वैक्यूम टैंक है। वैक्यूम टैंक कह रहे हैं, ये इसका वैक्यूम टैंक है। जबरदस्त। और बेसिकली मैं आपको इसकी वर्किंग बता दूं कि ये जो पंप है, ये वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद वैक्यूम इसके अंदर आ जाता है अपना बकेट के अंदर, और फिर यहाँ से ये पल्सेशन काज करके, और यहाँ से जो दूध होता है वो सीधा बकेट के अंदर चला जाएगा। यहाँ से फिर आप इसको जो है अपना निकाल के फिर चिलर में या जहाँ भी स्टोर करना चाहें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत जबरदस्त। इसकी कॉस्ट भी बताएं कि कितने की मशीन है, और इसके अलावा इसके क्या अखराजात हैं? बेसिकली कॉस्ट जो है वो वेरी करती रहती है। अभी मैं कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता आपको, आप डॉलर में बता दें। सर आप बताना चाहेंगे? इस वक्त इस मशीन जो हमारे सामने पड़ी हुई है, ये 2,75,000 की, 2,75,000।
ठीक है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी कितनी कितनी दूध? बेसिकली अगर दूध आप 40 लीटर तो इसकी कैपेसिटी है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको 40 पूरा करेंगे, यहाँ से मिल्क जो है वो सीधा वैक्यूम टैंक के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो मसला हाँ, फिर उसका मसला होता है बाद में, इसलिए कोशिश करनी चाहिए अगर इसकी 40 कैपेसिटी है तो आप इसको 25-30 पे आप इसको खाली कर लें इसकी बाल्टी। दोस्तों ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिंपल यहाँ से ये कैप उतारना है, कैप उतारना, आपने वो कैनी उठाएं और जनाब दूध रख लें। 35 किलो हो जाए अपने चिलर में, जहाँ पे भी आपने स्टोर करना है, 35 किलो हो जाए, इसे खाली करें, आप दोबारा इस्तेमाल कर लें। इतना कोई इसमें मामला नहीं है। अच्छा, 2,75,000 इन्होंने कीमत बताई है, तकरीबन 2.5 लाख की ये मशीन है, और जिसके पास तकरीबन 10 से 15 या 20-25 अगर जानवर है, 25 से 30 एनिमल, तो उस हिसाब से देखा जाए ना, प्राइस मुनासिब है, ज्यादा नहीं है। आपका लेबर भी आपकी कम हो जाती है और जानवर भी रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा, इटालियन आपने बोला है, वो कितने की मशीन है? सर इटालियन की प्राइस तकरीबन इस वक्त है डबल बकेट डबल क्लस्टर की 3,60,000, 3,60,000, तकरीबन 3.5 लाख के राउंड हो जाती है, 3.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर चली जाती इसमें है। हम बेसिकली अगर आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो ये जो हमारे पास पल्सेटर आपको नजर आ रहा होगा LO2 एयर, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आप हमें कहेंगे कि इसी मशीन के ऊपर आप हमें इटालियन पल्सेटर लगा के दें तो हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, बेसिकली ये जो पार्ट होता है इसमें पल्सेशन जो बनानी होती है वो आप इसको इटालियन में लगा लें, और जो लाइनर्स हैं आपके, जो रबड़ का पार्ट जिसमें ये इटालियन लगा लें। ये इटालियन लगा लें। मैं जुगाड़ पाकिस्तानी ने निकाल लिया। देखिए ये बड़ी अंदर की बात है, हाँ जी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई मसला नहीं। ये चीजें आप इटालियन लगाएं जो जल्दी खराब होने वाली हैं। हाँ जी। खराब का मतलब है ये यूज हो जाती है, खराब तो जाहिर है उन्होंने एक लाइफ है, रबड़ है, उसने खराब होना ही होना एक लाइफ के बाद। ये इटालियन लगा लें। सक्शन पंप है, इम्पल्स पल्सेटर पल्सेटर से बोलते हैं। इसने ऐसे ऐसे करके ना दूध को धोना था, इसके अंदर रबड़ लगी हुई है, बिल्कुल ना वो दिख नहीं रही, लेकिन आपको वो महसूस होती है, बिल्कुल जैसे मसाज मशीन काम करती है ना, ये उसी तरह से ही काम करते हैं। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। कुछ मशीन्स मार्केट में शायद मतलब कुछ लोग हमें कहते हैं कि आपकी मशीन थोड़ी सी मार्केट से जो है ना वो कम्पिटिटिवली उसकी प्राइस ज्यादा है। उसकी रीजन ये है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और दूसरी बात जो मोटर है वो हमारी अंडर पावर नहीं है। ठीक है, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 100 लीटर पर पॉइंट के लिए वैक्यूम चाहिए होता है, और हमारी मोटर 220 लीटर की है, यानी 20 लीटर ये ऑलरेडी 2 पॉइंट से ऊपर है, उसमें अच्छा से अच्छा जो है वो वैक्यूम क्रिएट करेगी। और दूसरी बात, ये जो आपको टैंक नजर आ रहा होगा, इसको आप देखें, इसके अंदर कोई भी जोड़ नहीं है। ठीक है, जो भी जोड़ होगा, जोड़ से सबसे पहले आप कह लें कि रस्टिंग वहां से स्टार्ट होगी, नीचे से पानी लगेगा, जब आप मशीन को धोएंगे या मट्टी या पानी, तो वहां से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ये टैंक के अंदर ये इसको कोई जोड़ नहीं दिया गया। और दूसरी बात ये है कि अपना इसकी जो पंप है, पंप भी इसमें अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। ये इसको रेगुलेटर है, ये इसको दिखाएं जी। सही, ये रेगुलेटर है, इसका बेसिकली काम है प्रेशर को कम ज्यादा करने का। सही सही। ठीक है, आप प्रेशर को अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये इधर है, आपको ये मैं दिखाऊंगा, अगर वैक्यूम गेज भी है यहाँ पे। ये रेड आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ये रेड निशान, यहाँ तक जब सुई चली जाए तो इसका मतलब है कि अभी मशीन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप उसके बाद जो अपने लाइनर से उसको लगा दें तो चॉइस स्टार्ट हो जाए, चॉइस स्टार्ट कर दें। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बड़ी जबरदस्त मशीन है, जो हमारे किसान भाई हैं, जो दूधी हजरात हैं, या जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं अपने डेयरी फार्म के लिए, उनके लिए बहुत जबरदस्त कन्वीनियंट मशीन है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इनके कॉन्टैक्ट वगैरह मैं वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा, आप इनसे रब्ता करें। और इसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं।